वीर सावरकर का जन्म जो है ये आपको 1883 में हुआ था। गांधी जी से काफ़ी छोटे थे, नहीं याद रखना है, ठीक है। पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। इनको सरनेम दिया गया था वीर स्वतंत्र सावरकर, ठीक है। तो सरनेम याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं याद रहता है तो भी कोई बात नहीं है। भाई बहन कितने थे? तो 3 भाई और 1 बहन। तो 3 भाई जो थे उसमें से एक भाई का नाम था गोपाल और इनका हो गया विनायक दामोदर। ये गोपाल सावरकर थे और एक भाई थे नारायण सावरकर। तो ये 3 हो गए, ये 1, 2 और 3, ये 3 भाई हो गए। और एक सिस्टर जो थी उनका नाम था मैना सावरकर, ठीक है। तो ये 3 भाई बहन थे और ये स्टार्टिंग से ही आपको क्रांतिकारी विचारधारा वाले थे, ठीक है। तो 12 साल की एज में ही इन्होंने क्या किया था कि राइट करवा दिए थे, दंगे भड़का दिए थे। किस तरीके से दंगे भड़के? तो इन्होंने किया क्या कि एक मॉस्क जो था, मस्जिद, उसमें कुछ ऐसा चीज़ ये कर दिया कि दंगे भड़क गए, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम दंगे जो थे ये 12 साल की एज में ही भड़का दिए थे। और ये जो थे रिवॉल्यूशन वाले इंसान थे, अर्थात गर्म दल वाले थे। बट गर्म दल का अस्तित्व जो था वो पहले आया नहीं था। आपको 1906 के आसपास, 1907 के आसपास गर्म दल आया सूरत फूट के साथ। बट इससे पहले ये एक्टिविटीज़ कर चुके थे। तो ये एक्टिविटीज़ करने के लिए 1899 में एक ग्रुप बनाए थे। तो ये आप याद रखिएगा। और इस ग्रुप का क्या नाम रखा गया? तो इस ग्रुप का नाम रखा गया था मित्र मेला। तो मित्र मेला नामक संगठन जो था ये इन्होंने 1899 में स्थापित किया। 1899 में मित्र मेला स्थापित किया और इसी का आगे नाम बदल करके 1904 में, ठीक है, 1904 में अभिनव भारत रखा गया। तो ये 2 संगठन का नाम आपको याद रखना है। अभिनव भारत सोसाइटी भी कहा गया है और इंग्लिश में इसको यंग इंडिया भी कहा गया, ठीक है। तो अगर यंग इंडिया सोसाइटी आए तो फिर सावरकर बंधुओं ने स्थापित किया था, ये आपको याद रखना है। और यंग इंडिया अगर पत्रिका आ जाए या अखबार आए तो फिर यंग इंडिया अखबार आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखित था, ठीक है। तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन वाला है, इस वजह से मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ कि 1899 में मित्र मेला और 1904 में इसी का नाम बदल करके आपको अभिनव भारत कर दिया गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने नहीं, गोपाल सावरकर और अनंत कनहरे, तो ये दोनों ने मिल करके, अनंत कनहरे, गोपाल सावरकर, नाम याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, इनका नाम उतना नहीं पूछता है। इन दोनों ने मिल करके क्या किया था कि नासिक के कलेक्टर का, डीएम जो था, नासिक का डीएम जैक्सन नाम था, उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने, ठीक है। अब हत्या करके ये क्या किया, यहाँ से बाहर निकल गए। और इनकी अगर शिक्षा दीक्षा देखी जाए तो इन्होंने वकालत कर रखी थी, पेशे से वकील थे, ब्रिटेन से ही इन्होंने पढ़ाई की थी। और ये अब भाग करके कहाँ पहुँचे? तो फ्रांस पहुँचे, ठीक है। क्योंकि फ्रांस उस टाइम ब्रिटेन का अलायंस नहीं था। फ्रांस में भी कहाँ? तो पेरिस में। और वहाँ पर पेरिस में आपको मैडम भिखाजी कामा थी, तो भिखाजी पैलेस या फिर कामा पैलेस के नाम से बिल्डिंग में इन्होंने शरण ले ली थी। वहाँ पर से इन्हें अरेस्ट किया गया, ठीक है। पेरिस में अरेस्ट हुआ और फिर इनको ब्रिटेन लाया गया। अब जब ब्रिटेन से इन्हें ले कर के आ रहे थे तो अरेस्ट होने के बाद इन्होंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, ठीक है, कि मुझे जब यहाँ से ले जाया जाए तो मैं भागने की कोशिश करूँगा और तुम मुझे फॉलो करना, या जिस शिप से मुझे ले जाया जाए उस शिप को फॉलो करते रहना। तो फ्रांस के पास एक छोटा सा पोर्ट है, पोर्ट ऑफ मार्साइल, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ मार्काल कहिए या मार्साइल कहिए, वहाँ पर इन्हें मतलब कि ये क्या किए, शिप से भाग गए, पॉट होल्स के माध्यम से भागे। पॉट होल्स कुछ नहीं होता है, शिप में एक मतलब कि होल जो रहता है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से हो, उसको हम लोग पॉट होल्स बोलते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो टॉयलेट वाला होल था उससे भागे थे, या फिर कुल मिलाकर के शिप से ये 9-2-11 हुए। अब इसके बाद ये उस पोर्ट की तरफ बढ़े तो इन्हें क्या उम्मीद थी कि जो इनका दोस्त था जिसे ये लेटर लिख रखे थे वो वहाँ पर
कोई कार वगैरह लेकर के वेट कर रहा होगा, बट वो समझ नहीं सका कि इन्हें भागना किस रास्ते है, वो जहाज़ लेकर के वेट कर रहा था। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न में ये क्या किया कि फ्रांस वाले पोर्ट पर पहुंच गए। अब वहाँ नहीं पा करके, अपने फ्रेंड को जब नहीं पाए, तो ये क्या किया कि फ्रांस पुलिस को अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मुझे अरेस्ट करना। बट जिस फ्रांस पुलिस ने अरेस्ट किया था उसने क्या किया कि पुनः ब्रिटेन अंग्रेज़ों को सौंप दिया, जो जहाज़ से उनको लेने गए थे उनको ही सौंप दिया। अब इस तरीके से इनका जो भागने वाला इरादा था वो फेल हो गया। अब जब ये इनको इंडिया में लाया गया, इस मैटर को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी मामला गया, नहीं इम्पॉर्टेंट है। जब इंडिया में इन्हें लाया गया तो इन पर केस चला, और जब केस चला तो इन्हें मिली 2 आजीवन कारावास की सज़ा। ठीक है, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था। और कहाँ भेजा गया, तो इनको भेजा गया अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, काला पानी के नाम से भी जो कुख्यात था, उस जेल में भेजा गया। अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेजा गया, और प्रेजेंट टाइम में इस जेल को म्यूजियम बना दिया गया है और इनके ही नाम पर रखा गया है, और इनके ही सम्मान पे आपको जो अंडमान निकोबार का हवाई अड्डा जो है वो इनके ही नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन रह सकता है। और इन्हें जो सज़ा दी गई थी ये 1912 में दी गई थी, इनको और गोपाल सावरकर को। अब 1912 में इन्हें अंडमान एंड निकोबार काला पानी जेल के लिए भेज दिया गया। अब यहाँ पर ला करके इन्होंने मर्सी पिटीशन दी, दया याचिका दायर की, और इनकी दया याचिका खारिज होती रही, ये दायर करते रहे, खारिज होती रही, दायर करते रहे। ऐसे कुल मिलाकर के ये 5 से 6 दया याचिका दायर किए थे 1920 तक। और इसमें ये प्रॉमिस क्या करते थे कि अब मैं क्रांतिकारी विचारधारा को छोड़ दूंगा, अब मैं ऐसी घटनाओं में नहीं भाग लूँगा, अब मैं मतलब कि ब्रिटिशर्स का फेवर करूँगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। चूँकि अब दया याचिका मांगना है तो ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मतलब कि इनकी दया याचिकाएँ खारिज होती रहीं। 1922 में आकर के महात्मा गांधी वगैरह का जो असहयोग आंदोलन के बाद का जो टाइम था, इसमें कांग्रेस की तरफ से जब दबाव दिया गया तो इनकी जो दया याचिका थी उसको एक्सेप्ट किया गया, और एक्सेप्ट किया गया तो वो पार्शियली एक्सेप्ट किया गया। तो पार्शियली एक्सेप्शन में क्या हुआ कि इन्हें काला पानी से अंडमान निकोबार से ला करके इन्हें अपने घर के पास, इनका घर आपको महाराष्ट्र रीजन में ही था, रत्नागिरी ज़िला में, तो रत्नागिरी ज़िले में ही इनको नज़रबंद कर दिया गया। इनको रत्नागिरी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, तो रत्नागिरी में इनको नज़रबंद रखा गया, और इनके भाई को भी उसी टाइम रिलीज़ किया गया था। अब यहाँ पर ये करते क्या थे कि बाकी क्रांतिकारियों से मिलते थे, बट रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते थे। और रत्नागिरी से बाहर जाने की जो परमिशन है इनको 1937 में मिली। 1937 में क्यों मिली? क्योंकि इस टाइम आपको महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। जब आपको 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चुनाव हुए थे तो उस समय प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी, और उस टाइम इनको मतलब कि जो रत्नागिरी में ही रहना था वो चीज़ हटा दिया गया, वो अब ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते थे। तो ये चीज़ था। और यहीं पर जो आपसे अब एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा कि मतलब कि ये स्टार्टिंग में रिवॉल्यूशनरी फेज वाले थे और लास्ट में मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम से हट गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी विचारधारा को छोड़ करके और ये मॉडरेट फेज की तरफ इन कर गए, और ये सब क्रांतिकारी संगठन थे। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि ये क्रांतिकारी संगठन है और स्थापित इन्हीं लोगों ने किया था, लेकिन लेटर एज में ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई, अर्थात ये क्रांतिकारी विचारधारा से हट गए। रीज़न वही मर्सी पिटीशन वाला था। 1922 में जब ये रिलीज़ हो गए तो इधर आकर के इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन किया। ठीक है, हिंदू महासभा था क्या? एक संगठन था जो कि मुस्लिम लीग को कंट्रोल करता था। इसमें मतलब कि हिंदू मेथोडोलॉजी वगैरह या फिर हिंदुत्ववाद पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो ये हिंदू महासभा से जुड़ गए। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट वगैरह भी रहे हैं, और इसी सभा में इनको नाथूराम गोडसे से भी मुलाकात हुई है। नाथूराम गोडसे वही जिन्होंने
महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को। तो जब 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई तो इससे कुछ समय पहले 17 जनवरी के आसपास नाथूराम गोडसे की मुलाकात वीर सावरकर से हुई थी। ठीक है, और यही रीज़न हो जाता है कि जब नाथूराम गोडसे पर महात्मा गांधी की हत्या का केस चला था तो उसमें नाम इनका भी था, वीर सावरकर को आरोप लगा था। ठीक है, बट न्यायालय से ये प्रूव नहीं हो चुका तो इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया वीर सावरकर को, और लास्ट में इनकी 1966 में मौत हो जाती है, साधारण मौत होती है, इनकी कोई हत्या वगैरह नहीं होती है। 1963 में इनकी पत्नी का देहांत होता है और 3 साल के बाद इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और फिर 1966 में इनकी मौत हो जाती है। वीर सावरकर की जो प्रमुख रचनाएं थी वो आपको मोपला रिबेलियन था, मोपला विद्रोह, फिर ट्रांसपोर्टेशन था, और तीसरा जो था वो आपका द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल यही 3 रचनाएं लिखी थी, इन्होंने कुल मिलाकर के छोटी बड़ी 38 इनकी पुस्तकें हैं, बट ये 3 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पहला मोपला, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये वीर सावरकर के बारे में कंप्लीट हुआ। थैंक यू।